उसके लिए तैयार रहिए। कभी भी मुझ पर शक मत करना, मैं अभी उनके ऑफिस से आ रहा हूं। तुम्हारा ये 2 कौड़ी का आदमी हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है। बस यही बाकी रह गया था हमारी बेटी के लिए। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ऑन आयला के घर से बेहद मायूस होकर वकील के पास जाएगा, तो रास्ते भर उसे बचपन से लेकर आज तक मिले ताने, अपमान और कटु बातें याद आती रहेंगी। गुस्से और दुख में वह वकील से कहेगा कि तलाक के सारे कागज तैयार कर दिए जाए, क्योंकि उसे यकीन हो चुका होगा कि आयला अब उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। लेकिन जब वह घर लौटेगा तो एक बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा होगा। आयला बिना उसके मनाने के खुद ही वापस घर आ चुकी होगी और पूरे घर को खूबसूरत फूलों से सजा दिया होगा। ऑन को देखते ही आयला की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन उसी वक्त ऑन उसे बताएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वह तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर चुका है। हालांकि असलियत कुछ और होगी। इस ड्रामे का अंत खुशियों के साथ होने वाला है, इसलिए ऑन यह सब केवल आयला को उसकी गलती का एहसास दिलाने और थोड़ा शर्मिंदा करने के लिए कह रहा होगा। जैसे ही आयला यह बात सुनेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। तब ऑन उसे ताना देगा कि यही तो तुम चाहती थीं। इसके बाद आयला अपने दिल की सारी बातें ऑन के सामने रखेगी और अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करेगी। यह भी मुमकिन है कि जोया की बातों का असर होने की वजह से आयला के मन में बार बार यह डर पैदा हो कि कहीं ऑन उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। इसीलिए संभव है कि यह पूरा दृश्य सिर्फ आयला की कल्पना हो। दूसरी ओर एहतशाम जब बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया जाएगा, तो होश में आने के बाद सबके सामने सच्चाई उजागर कर देगा। वह स्वीकार करेगा कि उसने अपनी मां के कहने पर आयला के चरित्र पर झूठे आरोप लगाए थे। यह सच सामने आने के बाद आयला के पिता साकिब भी अपनी बेटी से माफी मांगेंगे और मानेंगे कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। इधर रिमला तलाक के बाद अपनी राह अलग कर लेगी, जबकि फैक्ट्री दोबारा फहीम साहब को सौंप दी जाएगी, जैसा कि पहले भी संकेत दिया गया था। वहीं अंतिम एपिसोड में जोया और राफे के रिश्ते की बात भी पक्की होती हुई दिखाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर इस ड्रामे का समापन पूरी तरह खुशियों और सुकून भरे माहौल के साथ होने वाला है।